आज मेरे पास एक प्यारा सा पौधा और इसका नाम आपको बताना है कि क्या है। ये है मेरा फैमिली मेम्बर, 5th फैमिली मेम्बर। और ये कितना प्यारा है ये। इसकी नन्ही से जो पत्तियाँ हैं और जो खिल रही है वो बड़ी प्यारी है। तो इनका नाम हमें ढूंढना है और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इस प्यारे से बच्चे का नाम क्या है। और आपको भी बताना है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि इस प्यारे से बर्ड का नाम क्या है। तो ये है मेरा प्यारा सा अच्छा सा बर्ड। ये है, इसको नाम दिया जाएगा कल। और एक दूसरा शख्स है और आपको मिलना है उससे, और इसका नाम क्या है। दिस वन इज सो लवली। हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। ये ना टेढ़ा हो गया, मतलब इसको लगा रहे थे और ये ना टेढ़ा हो गया। इसको ना ऐसे सीधा होना चाहिए, इसको होना चाहिए ऐसे सीधा। वो कल ना ऐसे मुरझा गया था, ऐसे मुरझा गया था, ऐसे मुरझा गया था। फिर उसके बाद में हमें ये फिक्र हुई और फिर उसके बाद में ना 1 बजे तकरीबन रात में फिर धीरे 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 वैसे ना खिल गया, खुल गया। तो ये है नाजुक बच्चे की तरह, इसका रखना है ख्याल और आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो क्योंकि इनके अपने नाम है और कुछ रख नहीं सकते वरना तुम बुरा मान जाओगे तुम। इतनी प्यारी से तुम्हारी पत्तियाँ हैं, तुम प्यारे से हो, अच्छे से हो, अच्छे हो तुम। चलो हेलो बोलो, हेलो हेलो। ओके, आप आ जाओ इधर। ठीक है, तो आपने मिल लिया है मेरी फैमिली से। ये 2 फैमिली मेम्बर, एक चाहिए है, एक चाहिए है, ये 3। और कल मिलेंगे आप 2 डिफरेंट प्लांट से जो कि है न्यू और बहुत प्यारे। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे, आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे। आज मेरे पास है गुलाब, जो कि बहुत ही प्यारा अच्छा सा। और मेरे पास है 2 गुलाब, 2 है गुलाब प्यारे से, पर इनकी खुशबू वो नहीं है जो गुलाब की होती है और जो प्यारे गुलाब की होती है। ये खुशबू जो है वो सिर्फ नाक में जाती है और जो असली गुलाब होते हैं ना उसकी खुशबू आती है सांसों के अंदर, गहरे 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 उतर जाती है, ऐसा होता है। तो आज एक हम कुछ सीरियस चीज़ के बारे में बात करेंगे और हो सकता है मेरे जो ख्यालात हो वो उतने बेहतर नहीं हो, और अगर नहीं है बेहतर तो आपको बताना है कि वे कैसे बेहतर हो सकते हैं और कैसे बेहतरीन हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऐसा है कि कभी भी ऐसा होता है कि आप जब एक औरत होते हो और आपको किसी मर्द ने बचपन में छुआ होता है, या फिर कभी भी जब आप बड़े हो या खुद भी एक पेरेंट हो तब आपके साथ ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पीछे छूट जाती हैं, रह जाती हैं। ये वाक़ये ना हमेशा हमारे जहन में ही रहते हैं। एक बार क्या ऐसे वाक़ये है और हम ना स्टोरी पढ़ रहे थे। तो स्टोरी में एक लड़की होती है और उसने जो लिखा तो काबिल तारीफ़ था और ऐसा लग रहा था कि सच में किसी लेखक ने लिखा हुआ है। और वो ना एक लड़की थी, मास्टर्स कर रही थी बहुत टाइम पहले, और उसने ना बहुत अच्छा वो हिंदी का पीस लिखा हुआ था। वो उसकी एक रियल स्टोरी थी और उसने उन चीज़ों को बताना शुरू किया कि और मेरे साथ ना ये हुआ था ऐसे।
तो फिर उसने ये बताना शुरू किया कि जब वो छोटी थी और उसका ना एक भाई था और चाचा का लड़का या मामा का लड़का, वो ना किसी एक पहले के घर जो होते थे वो मिट्टी के होते थे, तो मिट्टी पर कोई पुरानी चीज़ है तो उस वो जो अपनी नानी के वहाँ हो गया, कहीं पर भी होगी, तो वो घर ना मिट्टी का बना हुआ था। और वो जो घर था वहाँ पर एक पलंग था। वो जो पलंग था, और ना ठंड का टाइम था और बाहर सब खाना बना रहे थे और आग ताप रहे थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो ना अंदर जाके लेटी और उसने लिहाफ ओढ़ लिया और साथ में वो जो लड़का था वो भी आ गया। और फिर उसके बाद में उसने धीरे धीरे उसका जो एक लिहाफ था उसके अंदर आना शुरू किया पहले तो वो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसने उसे टच करना शुरू कर दिया। तो उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। फिर वो वाक़या बताती है और इस तरह से उसके साथ जो बुरी एक चीज़ हुई उसने उस बुरी चीज़ को तय तक बताया। और फिर लास्ट में लगा अच्छा उसने ये किया, तो इस तरह की चीज़ हुई। लेकिन उसका मकसद ये बताना नहीं था, उसका मकसद ये बताना था कि वो वाक़या हो गया, उसके बाद में ना वो बहुत टाइम गुजर गया। उस टाइम को गुजरने के बाद में जब वो लोग बड़े हो गए तो उसने ये बताया कि वो शख्स ना ऐसे ही उससे बात करता था, यूँ ही कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो शख्स आता उससे बात करता, वो शख्स आता उससे बात करता। पर जो लड़की थी उससे जब भी वो बात करता था तो वो चीज़ उसके ना जहन में आती थी बार बार कि उसके साथ ना ये हुआ है, उसके साथ ना इसने ऐसा किया हुआ है। तो वो हमेशा यही सोचती थी और जब वो उससे बात करता, और ऐसे नहीं कि कोई वो लड़का जब भी उससे बात करता था तो वो भी नॉर्मली ऐसे बात करती, वो भी नॉर्मली ऐसे बात करता और नॉर्मल बात हो जाती थी। पर ये होता कि एक दिन वो सोचने लगी कि जिस तरह से जब ये शख्स बात करता है हमसे, तो वो चीज़ जो हुई थी वहाँ पर बचपन में, वो चीज़ ना उसके जहन में बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है। वो चीज़ वो उसको एक तरह से डिस्टर्ब करती है। पर वो ये सवाल उठाती है, वो ये पूछती है कि क्या ये जो मर्द होता है और इस तरह की चीज़ें जब वो करता है तो, और उसके बाद जब वो बात भी करता है अपनी ज़िंदगी में आके बाद में बार बार, तब क्या वो चीज़ उसे याद नहीं आती है? और कितनी अगर वो इसको कुछ वो चीज़ याद भी आती है तो कितनी वो उसके अंदर की जो शर्म होती है और जो वो कैसे उससे वो बात कर लेता है, वो इन चीज़ों के बारे में एक सवाल उठाती है। और फिर ऐसे वो चीज़ नॉर्मली चलती रहती है फैमिली में। तो उस टाइम पे जब ये एक आप पढ़ते हो ना तो आप थोड़ा सा सन रह जाते हो कि हाँ ये तो सच है। और जिस भी लड़की के साथ में ये हुआ होता है वो उससे रिलेट कर पाएगी कि अच्छा फैमिली का भी, क्योंकि तकरीबन जो केसेस जो वायलेंस के होते हैं और इन सब चीज़ों के होते हैं वो ज़्यादातर फैमिली में ही हुए होते हैं। और तो हम फैमिली में ही देखते हैं। तो पर फैमिली में जो एक होता है मर्द, और वो उसके लिए कितना आसान होता है बात करना कि बाद में बात कर ली, जब मिले तब बात कर ली, हंस के बात कर ली, नॉर्मली बात कर ली। और वो जो चीज़ गुजरी है, औरत ने जो चीज़ एक उसके पास है वो चीज़, जो यादें इस तौर पे जो बुरी यादें हैं, तो वो कैसे वो उन चीज़ों को कैसे निकाले अपने जहन से। क्या जिस तरह से वो कौंध रही है बार बार, उसको वो चीज़ बार बार याद आ रही है, तो क्या मर्द को वो चीज़ याद नहीं आती है? और अगर याद आती है तो वो किस तरह से बात कर लेता है, वो कोई चीज़ उसको रोकती नहीं है इस चीज़ से। तो एक स्टोरी पढ़ी थी, और ऐसी हज़ार चीज़ें हैं, कोई एक मसला नहीं है, कोई एक मामला नहीं है, ऐसी हज़ार चीज़ें हैं जो होती रहती है माशरे में, हर माशरे में, हर कम्युनिटी में ऐसी होती रहती है। पर इसके लिए कोई हल नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी आप छोटे होते हो तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, और एक
एक बार का ऐसी वाक़या है। एक शख्स मेरी एक फ्रेंड, और उसने बताया कि वो जब एक जगह रुकी, वो जहाँ पर रुकी वहाँ पर रात में एक शख्स ने उसके साथ बदतमीज़ी की और उसके बॉडी पार्ट्स को छुआ और इस तरह की चीज़ें हुई। और अब वो जो हुआ है उसके साथ में, आप उसकी बात को पहली बात तो सुना जाता है तो चुप रहने के लिए बोला जाता है, और यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मुसलसल अज़ल से चलती ही चली आ रही हैं। उनका कोई इख्तिताम नहीं है। कभी तो ख़त्म हो ये चीज़ें। और किसी एक शख्स उसके साथ ऐसा हुआ है, उसको ही खामोश रहना पड़ता है, और ये चीज़ गलत है। तो उसने बताया इस बारे में कि उस शख्स ने ऐसे छुआ है, कोशिश की है, वो सब चीज़ें। फिर आप क्या कहते हो? एक तो जो असरात होते हैं इन चीज़ों के, वो बहुत बुरे होते हैं। असरात ये कि आप वो चीज़ ना आपके लिए ट्रॉमेटिक बन गई, अब आप उसको भूलोगे नहीं, और वो कभी जहन से नहीं निकलेगी। कोई शख्स जब दूसरा आपको छुएगा, आपसे बात करेगा, तब वो चीज़ें बार बार ना आपके जहन में कौंधेंगी और कौंधती ही रहेंगी, और इनका कोई कभी नहीं ख़त्म होती है। वो चीज़ जो तब गई है, जो किसी ने सुनी नहीं है, बहुत बुरा होता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पर अपने जो कभी कभी ऐसा होता है, पेरेंट्स भी ना चूक जाते हैं, वो कितनी भी हिफाजत कर ले, पर जो गलत चीज़ है वो तो हो जाती है। उसमें कोई कैसे रुके? इसका क्या होना चाहिए? तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? इस चीज़ का कॉज क्या है? ख़त्म कैसे होगा ये चीज़ें? सेक्सुअल डिज़ायर, दूसरे छोटे बच्चों को छूना, लड़कों को छूना, ये कितना बुरा है। इसके असरात क्योंकि हमें भी नहीं पता कितने हैं और कितने बुरे हैं। बहुत बुरा है ये बहुत ही बुरी कोई चीज़ है। और अपनी खुद की हिफाजत कोई कैसे करे, कितनी करे? हर चीज़ में कोई कैसे बचे? अगर आप एक फैमिली मेम्बर हो, तो आपकी फैमिली का कोई हिस्सा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अगर आपकी कोई फैमिली का हिस्सा नहीं भी है, तब भी आप ये बात कैसे कर सकते हो? कैसे? तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, किस्से होते हैं, जब औरतें बताती कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ इस तरह की चीज़ हुई। ये चीज़ें सप्रेस भी करी जाती है इससे, क्योंकि ना इस बात को सुना नहीं जाता है। एक लड़की थी और उसकी एक खाला, उसने ना बताना शुरू किया कि एक शख्स ने उसको पकड़ के आके ना से हक कर लिया, चूम लिया, उसके बिना इजाज़त के, उसके बिना मर्ज़ी के, कोई कैसे आ करके
उसके साथ ऐसा कर सकता है, उसने बात शेयर की और उन्होंने हंस करके वो चीज़ डाल दी। ये तो ऐसे ही है, इसमें क्या क्या करना। कोई शख्स आपकी बिना मर्जी के आपको कैसे छू सकता है? अव्वल तो ये, आपने अगर उसको इजाज़त नहीं दी है तो नहीं दी है। वो छोटा हो, वो बड़ा हो, कोई भी हो, आप उससे मोहब्बत करते हो नहीं करते हो, आपने अगर किसी को इजाज़त नहीं दी है तो नहीं दी है, और वो चीज़ हाँ भी नहीं बदलने वाली है। बुरी चीज़ हमेशा बुरी ही होती है, उसको आप कितना भी एक कोट कर लो, कितना भी उसको एक फैब्रिकेट कर लो या जो भी करो, वो बुरी चीज़ है, बुरा उसका बुरा नतीजा ही होगा, अच्छा नतीजा नहीं होगा। ये हमें सोचना है। तो ये सप्रेस होने की जो सप्रेस क्यों हो रहा है, इसलिए हो रही है क्योंकि सुनते नहीं है लोग, औरतें ही औरतों की बात नहीं सुनती। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बताएंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, समझेगा नहीं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको पहले सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और इन पर एक उस पर एक एक्शन लेना चाहिए आपको। तो ये करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए आपको, तब शायद ये चीज़ें जा करके ठीक होंगी। अब फैमिली में जो किस्से होते हैं वहाँ पर आपको ना लड़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। वही किशोर नाइट कहती हैं कि हमारे जिस्मों की फसलें जो बेचे वो सरफराज ठहरे, नियामत इम्तियाज ठहरे, मुदावरे एहसास ठहरे। एक ऐसी वीडियो देखी थी और ये कितनी सही है कितनी नहीं सही है, मेरी जो हमने उसको देखा और जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग है ये। और मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ नहीं, पर मेरा एक सवाल है ये, और सवाल सही और गलत दोनों हो सकता है, तो उसमें जज नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप सवाल का जवाब ठीक होना चाहिए तो सवाल खुद ब खुद शायद ठीक हो जाता है। तो इस तरह से तो उसमें देखा कि और जो एक प्रोस्टिट्यूशन जो चलता था, ये सब चीज़ें, तो प्रोस्टिट्यूट जो होती थी पहले वो डांस करती थी और बहुत ही कोई अच्छा, वो टैलेंटेड होती थी, उन्हें अच्छी खासी चीज़ें आती थी और वो एक आर्टिस्ट की तरह होते थे, वो आर्टिस्ट होते थे। तो एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री ऐसे देखी थी और बहुत ही ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है तो क्योंकि मेरी चीज़ें गलत हो सकती है बताने में, और शायद आपको ना एक बार चेक भी करना चाहिए। तो वहाँ पर ये चीज़ देखी कि ये जो औरतें हैं ना, इनकी जो एक इनको इतना अच्छा है, सब कुछ आर्ट भी आती है इनको डांस भी आता है, सब कुछ, इनकी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी है और सारी चीज़ें प्यारी है सब कुछ। पर वो जो औरतें हैं वो जो सब इतना बेहतरीन तरीके से जानती हैं, उनकी जगह कहाँ है? उनकी जगह कहाँ है? ये है उनकी जगह, ये है उनका काम, ये प्रोस्टिट्यूट इस नाम से जाने चाहिए वो ये। तो वो इस बात ने ना एक इस बात ने एक तकलीफ़ देगी और यहाँ पे ये। और पहले ऐसा देखते हैं हम लोग भी, बोलते क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री थी और तब भी ऐसा देखते हैं एक ज़्यादातर। अब तो ये है कि फिर जब वो चीज़ वहाँ पे देखी तो कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो उसके बाद में एक चीज़ एक ऐसे देख रहे थे यूट्यूब पे शॉर्ट्स, तो वहाँ पर एक ये चीज़ हमने देखी और मेरी एक लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक कह रहे वो चीज़ गलत हो सकती है, सही हो सकती है, और आपको ना अगर हम गलत हो तो आपको करेक्ट करना है। और वहाँ पर देखा हमने शॉर्ट में कि
और जो औरतें होती है, जो बड़े बड़े राजाओं के बेटे या बड़े बड़े जो अमीर एक लोग अमीर कबीर लोग होते थे, वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए जो बहुत बेहतरीन और अदब वाली ज़बान होती है, वो ना तवाइफ़ों के पास भेजते थे उनकी ज़बान सीखने के लिए। पर मेरा सवाल है ये कि क्या उनकी जो जगह थी वो वहाँ थी? ये है मेरा सवाल। क्या उनकी जो जगह थी वो वहाँ थी? वो उससे बेहतरीन जगह जा सकती थी, और अगर उनके अंदर टैलेंट था तो उन्हें कहीं और अलग पहुँचाया जा सकता था। वही क्यों? वही चीज़ क्यों? और फिर ये भी कि उर्दू ज़बान ना इनकी वजह से आई है, ये सीख आती थी, ये सीख। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है ठीक से, आपको बताना है ठीक से। तो गलत हुआ है हमेशा से ये औरतों के साथ, चीज़ें बहुत बदतरीन हुई है, बहुत ही बुरी। आपको खुद सोचना है इस बारे में और चीज़ें हमें भी बतानी, क्योंकि मेरी भी इतनी क्लियर नहीं है। पर फिर भी आप कुछ सोचते हो तो आपका भी ख्याल होता है, आपके थॉट एक बनते हैं। पर फिर भी आप ये जो चीज़ें होती हैं लगातार औरतों के साथ में, उनको सप्रेस कर दिया जाना, छोटा बनाना, एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट लेना और ये सारी तमाम चीज़ें, तो ये बुरी है बहुत। इनके लिए कुछ होना चाहिए। कितनी भी चीज़ें आगे बढ़ जाए, पर ये चीज़ें एक बार जो ज़िंदगी में हो जाती है वो ना हमेशा साथ रहती है और बुरी तरह से एक रहती है, और जिसके साथ होता है वही जानता है, कोई नहीं। तो इतनी ही चीज़ें हैं मेरी, और आपको बताना है आगे कि कैसे इन चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए, कैसे अगर हमारे अंदर जो ख़याल है उस चीज़ को लेके किसी शख्स ने बुरा किया है तो वो कैसे ख़याल मिट सके, कैसे दूर किया जा सके, ये सब बताना है आपको। तो बाय बाय।